हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एचडब्ल्यू करंट अफेयर्स। आज है 4 जुलाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 जुलाई का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही कल का रिवीजन होगा। लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूरी क्लास को हम लोग 10 मिनट में ख़त्म करेंगे। सारे पॉइंट्स और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव लिए गए हैं। साथ में करंट के साथ में आपको स्टैटिक्स के भी बहुत से इसमें पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन मेड मैक्स चलाया गया है। एनसीबी की फुल फॉर्म हो जाती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ऑपरेशन मेड मैक्स के तहत 4 महाद्वीपों में ये चलाया गया है। एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और ओसेनिया। तो यहाँ ये 4 महाद्वीपों में चलाया गया है। उद्देश्य की बात करें, इसके मोटिव की, क्या इसका मोटिव रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय को कंट्रोल करना और इसको पूरी तरीके से ध्वस्त और नष्ट करने हेतु ये चलाया गया है। तो एनसीबी की फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, इसका मोटिव क्या होता है, तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। साथियों, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में बिना बारूद और ब्लैकआउट बम किसने विकसित किया है? तो ये चाइना ने किया है। बिना ब्लैकआउट, जो बारूद में बम होता है, बारूद होता है बम के अंदर, तो बिना उसके किया है, इसका इजाफा किया है। तो ब्लैकआउट बम बिजली घर ट्रांसफर हाईवे हाई वोल्टेज लाइन को ध्वस्त करने हेतु बनाया गया है। इसका मोटिव ये है, देख सकते हैं आप, ये किस लिए बनाया गया। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में स्टारलिंक ने भारत के किस पड़ोसी देश में अपनी सेवाएं प्रारंभ की हैं? तो ये श्रीलंका में किया है। स्टारलिंक ने सेटअप किया है वहाँ पर। स्टारलिंक के मालिक कौन है, इसके ओनर कौन है? तो एलॉन मस्क हैं, सभी जानते होंगे। उद्देश्य इसका रहा है दूर दराज क्षेत्रों में नेटवर्क की कनेक्टिविटी को बेहतर तरीके से पहुँचाना और लो अर्थ ऑर्बिट जो है 800 उपग्रह इंडोनेशिया और श्रीलंका ने अनुमति दे दी है इसकी। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर, जो कि फोर्थ क्वेश्चन होगा। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये घाना कंट्री है, यहाँ से इनको मोदी जी को इस सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान है, ध्यान रखना आपको कौन सा सम्मान है। सम्मान का नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार। तो इसको, इस सम्मान से प्रधानमंत्री जी को नवाजा गया है। तो एक कौन सी कंट्री ने नवाजा है, तो ये सम्मान दिया है, तो ये घाना कंट्री है। पीएम मोदी ये 5 देशों की यात्रा कर चुके हैं और घाना सर्वोच्च सम्मान यहाँ का है। घाना का ये जो अभी मैंने बताया यहाँ पर हाईलाइट कर रखा गया है। और ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ये घाना, फिर इन्होंने ये यहाँ की यात्राएं की हैं, ये 5 कंट्रियों के नाम लिखे हैं। और सर्वोच्च सम्मान का यहाँ भी रेड कलर से मैंने लिख रखा है। अब बात कर लेते हैं जो 5 कंट्रियाँ हैं उनके नाम क्या हैं। तो घाना, त्रिनिदाद, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया। तो ये 5 कंट्रियों की यात्रा की है अभी रिसेंट में ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, केंद्र सरकार 3 नए रणनीति तेल भंडार कहाँ स्थापित करेगा? तो ये उड़ीसा और राजस्थान, गुजरात में 3 जगह करेगा। और 3 नई रणनीति तेल भंडार ये करेगा। उड़ीसा में चंदीकोल जगह है, राजस्थान में बीकानेर, गुजरात में राजकोट। ये 3 जगह पर स्थापित करेगा अपने 3 तेल भंडार। उद्देश्य इसकी बात करें, इसके मोटिव की, तो भविष्य में युद्ध की स्थापित जो तेल है कि संकट उत्पन्न होने पर सर्वाइव करने हैं। एक तरीके से ये रिजर्व कोटा किया जा रहा है कि फॉर इमरजेंसी के लिए, इन फ्यूचर में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उस टाइम इसको यूज़ किया जा सके सर्वाइव करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई को नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये केशवन रामचंद्रन है, इनको किया गया है। आरबीआई कार्यकारी के निदेशक बन चुके हैं और 1 जुलाई से इनका जो कार्यकाल है स्टार्ट हो गया। 1 जुलाई 2025 से केशव रामचंद्रन अपना कार्यकाल स्टार्ट कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड किसने विकसित किया है? तो CDAC पुणे जो एक संस्था है इसने किया है। सी फ्लड प्रणाली है, CADEC पुणे ने विकसित की है और जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किसने शुरू की है? तो ये इंदौर ने की है, जो कि एमपी में पड़ता है और पहला शहर बन चुका है ये। क्यूआर स्कैन करने से उसकी लोकेशन, बिल आदि सभी की जानकारी प्राप्त होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हरियाणा में हुआ है। शहरी स्थानीय निकाय की बात करें तो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है ये। शुभारंभ की बात करें तो ओम प्रकाश बिरला जी ने किया है, लोकसभा स्पीकर हैं, सभी लोग जानते ही होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 10th क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना, तो ये प्रतीक्षा योजना किसने लॉन्च की? तो ये बिहार राज्य सरकार ने की है। किसके द्वारा की गई है? तो ये नीतीश कुमार जी के। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। ये रहे आपके सामने आज के क्वेश्चंस, जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो व्यास सम्मान 2024 किसे मिला है? पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा है क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट्स के थ्रू करना है। आई होप सभी के आंसर आएंगे। चलते हैं रिविजन्स पर। रिविजन्स शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, बट प्लीज़ अगर आपको सच में क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर किया करें। लोग पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें, रील्स और सब इधर उधर सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें शेयर किया करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, बट अच्छी चीज़ें आप शेयर किया करें जिससे आपकी अच्छाई भी जागृत हो सके और दूसरों को भी कम समय में चीज़ें मिल सकें। क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल में सभी जो करंट अफेयर्स की तैयारी कर ही रहे हैं, तो अगर आप सबको क्लास सच में अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कर दिया करें। और अभी रिसेंट में कुछ यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है कुछ गड़बड़ हुआ है, इस वजह से रीच कम जा रही है, पता नहीं क्यों, क्या है रीज़न, बट व्यूज़ तो ठीक ठाक आ रहे हैं, लोग रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं अच्छा। तो चलते हैं अपने पहले रिवीजन के क्वेश्चन पर। ऑर्बिटिंग नाउ की अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष 10 देशों में, 10 देशों की सूची यहाँ पर हो रही है। 10 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला ये आपको बताना है। तो भारत का 6th छठा स्थान मिल चुका है। यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है। टॉप पे अमेरिका है, सेकंड पे रसिया है, चाइना है थर्ड पे, यूके है फोर्थ पे, जापान है फिफ्थ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगर आपको ये क्लास पूरी डिटेल में देखनी है तो आप 3 जुलाई की क्लास देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन चुका है? तो ये सूरीनाम कंट्री बन चुका है। WHO की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। हेड क्वार्टर इसका जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? तो ये पाकिस्तान हो चुका है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की फुल फॉर्म की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूएनएससी की फुल फॉर्म, इसी को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है यूएनएससी। यूएनएससी की फुल फॉर्म हो जाती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 मेंबर होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। हमारा 4th क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 5 देशों की यात्रा सबसे पहले किस देश में पहुंचे हैं? तो ये घाना कंट्री है। चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। हमारा 5th क्वेश्चन है, इंडियन नेवी ने किस देश में आईएनएस तमाल को कमीशन किया गया है? तो ये रसिया में किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? तो 99,446 करोड़, 99,446 करोड़ की मंजूरी दी दी है। और ये कब से कब तक चलेगा? तो 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और 31 जुलाई 2027 तक का ये टारगेट लिया गया तक चलेगा। चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। हमारा 7th क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। ये किस नीति की जगह लेगी? तो 2001 की नीति को हटाया गया है। 2025 में राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी मिली है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया इन्होंने इसको स्वीकृत दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनिटेक कंपनी स्लाइस ने भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा का कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कोरोमंगला, जो कि बेंगलुरु में पड़ता है, भारत का पहला यूपीआई संचालित बैंक है। यूपीआई के थ्रू आप बैंक के काम कर सकते हैं। चलते हैं
अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में राजभवन अन्न धन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये गोवा में, ये स्टैटिक का पॉइंट्स बन सकता है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किसने शुरू किया है? तो ये गुजरात सरकार ने किया है और गांधीनगर से ये स्टार्ट होगा। चलते हैं कल के क्वेश्चंस पर जिनका आप लोगों का आंसर आया था, मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रत्येक चिनार ट्री के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। प्रत्येक चिनार वृक्ष के लिए डिजिटल वृक्ष पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य की बात करें तो चिनार पेड़ों की गणना करना, उनकी स्थिति की निगरानी करना और उनका संरक्षण सुनिश्चित करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? तो ये किया है राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर। बीएसएफ ने अपना सर्द हवा का आयोजन किया है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर सच में आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास पहुंच सके। और पूरे यूट्यूब पर मैं दावा कर सकता हूं सबसे कम समय में आपको सारी डिटेल में क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।